बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अमानुल्लाह खान जोइया है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद यूनुस साहब। आज हम इनसे बात करेंगे फ्रीलांसिंग के हवाले से। फ्रीलांसिंग के हवाले से इनका एक्सपीरियंस भी है और इनका एक सेटअप भी है। तो आइए हम मिलते हैं मोहम्मद यूनुस साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, हमारा पहला सवाल जो है वो आपसे ये है कि फ्रीलांसिंग जो है वो क्या है? हाँ जी, अच्छा फ्रीलांसिंग जो है ना ये इस कंसेप्ट के बारे में पाकिस्तान में कुछ लोग तो पहले से जानते थे, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो पिछले कुछ अरसे में इससे रोशनास हुए हैं। तो फ्रीलांसिंग बेसिकली काम करने का एक ऐसा तरीका है कि जिसमें इंसान अपने वक्त के हिसाब से उस तरह से बाउंड नहीं होता जैसे आम कोई मुलाजमत करते हुए इंसान होता है कि 9 से 5 उसे अपना काम करना पड़ता है, एक जगह पे जाकर अपनी एक टाइम के हिसाब से वो पाबंदी का शिकार होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग में ये है कि जैसे लफ्ज़ फ्री है इसमें लगा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि आप बड़ी हद तक इस तरह की रूटीन की आम जो पाबंदियाँ हैं उनसे आप आज़ाद होते हैं। तो आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, जिस टाइम आप मुनासिब समझते हैं उस टाइम आप काम कर सकते हैं, जिस दिन आप मुनासिब समझते हैं उस दिन आप काम कर सकते हैं। और आप जो है वो कोई आपके ऊपर कोई बॉस आपका नहीं होता, आप खुद ही अपने बॉस होते हैं। और इस तरीके से काम करते हुए कुछ इसमें ऐसी आज़ादियाँ हैं इंसान को मिलती हैं तो जो हर कोई उसको पसंद करता है। यानी इसमें ये टाइम नहीं होता, आपकी बात काट रहा हूँ कि आपने इस टाइम बैठना है ऑफिस में और इस टाइम उठना है, वो टाइम नहीं होता। इंसान फ्री होकर जो है वो काम कर सकता है। हाँ बिल्कुल, फ्रीलांसर जो होता है वो भी ऐसा ही एक काम करने वाला होता है जिसको कोई भी अपने काम के हद तक उसको हायर कर सकता है, उसकी खिदमत जो है वो हासिल कर सकता है। जब काम ख़त्म हो जाएगा तो वो फ्री हो जाएगा, फ्रीलांसर दोबारा से किसी और जगह पे काम करने के लिए। तो ये यानी मुस्तकिल किस्म का एक जो मुआहदा होता है किसी आजिर और अजीर के दरमियान, इसमें वो नहीं होता। इसमें आप सिर्फ काम की हद तक होता है, जब तक काम है आप उस काम करवाने वाले के साथ बाउंड हैं और जब काम ख़त्म हो गया तो आप मिल जाते हैं जी। तो ये होती है फ्रीलांसिंग। सर, दूसरा सवाल जो हमारा आपसे वो ये है कि कौन से लोग हैं जो ये फ्रीलांसिंग वाला काम कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते? देखिए, इसमें ऐसे है कि फ्रीलांसिंग जो है वो अगर सादा लफ्ज़ों में आप इसका जवाब जानना चाहते हो तो वो ये है कि हर बंदा फ्रीलांसिंग कर सकता है। अब कौन नहीं कर सकता? सिर्फ वो नहीं कर सकता जो नहीं करना चाहता। इसमें कोई तालीम का भी? तालीम इसमें ऐसे है कि फ्रीलांसिंग जो है ना ये कोई एक इसमें काम नहीं होता या एक इसमें स्किल नहीं होती, इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है इसके अंदर। यानी कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग इसमें कर सकते हैं, आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप इसमें जो है वो MS ऑफिस का काम कर सकते हैं, आप इसमें बिज़नेस रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें वो कर सकते हैं, आप वर्चुअल असिस्टेंट का काम कर सकते हैं इसमें, आप इसमें ई-कॉमर्स का काम कर सकते हैं, आप इसमें मतलब बेशुमार जितने दुनिया के काम हैं सारे फ्रीलांसिंग में हो सकते हैं। तो इसमें फिर ये है कि कुछ ऐसे काम हैं जिनके लिए तालीम ज़रूरी है या एक ख़ास बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो एक आम बंदा जो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, बेशक उसकी तालीम मैट्रिक है या मिडल है, तो वो बंदा भी ये जो स्किल है वो सीख कर अपना जो मिडिल क्लास पास है वो भी ये काम कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। बल्कि मैं आपको सही बात बताऊं तो बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं जिनमें से मैं भी कई लोगों को जानता हूं जो एक दिन भी स्कूल नहीं गए और फ्रीलांसिंग करने और कामयाब हैं। अच्छा, जो अनपढ़ लोग हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें जो प्रॉब्लम उनको आता है ना वो एक और है। मिसाल के तौर पर इसमें होते हैं दो पहलू फ्रीलांसिंग में। एक होता है कि आपके पास जो स्किल है जो आपने सीखी है वो होनी चाहिए कि जिससे आप किसी का कोई काम कर सकते हैं, एक बात। दूसरी जो फ्रीलांसर के पास स्किल होनी चाहिए, चीज़ होनी चाहिए, वो है अपनी स्किल को बेचने का आपको फ़न आना चाहिए, वो होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो जो अनपढ़ बंदा है जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको थोड़ा सा फिर जो वो मार खाता है वो खाता है यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स में, कि वो अपनी स्किल्स को जो इंटरनेशनल प्लेटफार्म्स हैं उनके ऊपर बेच नहीं सकता, उसे इंग्लिश नहीं आती, वो बात नहीं सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो वो फिर बंदा यहाँ पे थोड़ी सी मार खाता है। उसमें फिर ये होता है कि इस तरह के लोग जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती लेकिन वो उनके पास किसी न किसी फील्ड में वो महारत ज़रूर उनको होती है, जैसे कि बंदा बहुत अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर है, बहुत अच्छा वेबसाइट डेवलपर है, कुछ भी है,
लेकिन उनकी वो अनपढ़ है या इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो वो लोग फिर ये करते हैं कि जो लोग इस तरह के काम ऑलरेडी कर रहे होते हैं इंटरनेशनल प्लेटफार्म्स के ऊपर, तो उनके साथ वो जुड़ जाते हैं, ठीक है ना, ताकि उनकी आगे फिर जो फ़ॉरेन जो क्लाइंट होते हैं उनके साथ उनका राब्ता नहीं होता, उनका राब्ता फिर यहाँ पे लोकल जो पाकिस्तानी जो लोग होते हैं उनके साथ ही रहता है, तो ये उनसे काम लेकर के आगे करते हैं। मतलब ये है कि अगर आप करना चाहते हैं तो तालीम आपकी राह में रुकावट, तालीम का ना होना आपकी राह में रुकावट नहीं बन सकता। मेहनत ज़रूरी है, मेहनत ज़रूरी है। आप लगन के साथ और दिलजमी के साथ इस काम को करें तो आप ज़रूर कर सकते हैं। सर हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि फ्रीलांसिंग के एडवांटेज क्या है? देखिए फ्रीलांसिंग के एडवांटेज तो बहुत ज़्यादा है कि इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो इंसान होता है ना, इंसान के लिए सबसे जो मुश्किल चीज़ है वो है पाबंदी, कैद, ठीक है ना, सज़ा दी जाती है ना किसी मुजरिम को तो उसे कैद कर दिया जाता है, यानी उसको उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ पाबंद कर दिया जाता है। तो हमारे पास जो एक बड़ा जो एक मैदान मौजूद है रोज़ी कमाने के लिए वो है मुलाज़मत। तो मुलाज़मत में आपको पता कैद ही कैद होती है, बाउंड होता है इंसान, चाहे वो सरकारी मुलाजमत हो या प्राइवेट हो, तो उसमें इंसान इस तरह से है कि भाई उस इंसान के ऊपर एक बॉस बैठा हुआ है और वो हर टाइम हमारे ऊपर उसने नज़र रखी हुई है। हम एक ख़ास टाइम पे हमने हर हाल में अपने ऑफिस में पहुंचना है और एक ख़ास टाइम से पहले हम अपने ऑफिस से निकल नहीं सकते और काम के लिए हमें हर टाइम जो है एक प्रेशर सा जो है वो फील होता है। तो इसमें यह है कि फ्रीलांसिंग में आप इस चीज़ से आज़ाद हो जाते हैं, आप अपने बॉस खुद होते हैं। दूसरी जो इसमें एडवांटेज है इसका वो ये है कि अगर आप एक जगह मुलाजमत करते हैं तो आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लें आपकी फिक्स पे है, आपको उससे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। लेकिन फ्रीलांसिंग में ये है कि अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, जितनी मेहनत करेंगे उतने आपको पैसे मिलेंगे और जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, उतना ज़्यादा जो है इसमें आपको फ़ायदा होगा। और फिर तीसरा जो इसमें एडवांटेज है वो ये है कि इसमें साथ साथ आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है ना, आप अपने स्किल्स के अंदर बेहतरी लेके आते हैं, आप अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसके अंदर आप उसमें बेहतरी लेके आते हैं और आपके सामने एक मोटिव होता है अपने आप को इम्प्रूव करने का। देखिए एक बंदा मुलाजिम है, उसने मुलाजमत कर ली है, अब उसे पता है मैंने यही एक ख़ास फिक्स काम है, रोज़ाना यही मैंने करना है, सारी वो ज़िंदगी उसने वही करते रहना है, उसके पास कोई मोटिव नहीं है मज़ीद अपनी स्किल्स को बेहतर करने का। फ्रीलांसिंग में है, फ्रीलांसिंग में उसे पता है कि अगर मैं अपनी स्किल्स को बेहतर करूँगा तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ट्रेनिंग तौर पर भी होता है ना सर कि एक बंदा जो उसे पता है मुझे 10,000 ही मिलने हैं मंथली जो है, तो वो काम को जो है इतनी ज़्यादा जो है ज़्यादा पर स्ट्रगल नहीं करता, मेहनत नहीं करता। लेकिन इसमें यह है कि जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा आपके मुताबिक उतना ज़्यादा उसमें फ़ायदा होगा। बिल्कुल। तो इसके साथ ऐसे है कि इसमें चूँकि ज़्यादातर तलब जो है वो ये होता है कि जितने हम फ्रीलांसर जो हैं वो काम कर रहे होते हैं वो बाहर से इनकम देते हैं, तो बाहर से फिर वो रेमिटेंसेस आती हैं, यानी कि ज़र मुबादला जिसे हम कहते हैं कि बाहर से डॉलर की सूरत में पाकिस्तान में पैसा आता है। तो ये एक मुल्की मैशत के लिए भी जो फ्रीलांसर्स हैं या फ्रीलांसिंग का जो काम है ये उसमें भी कंट्रीब्यूट करता है, उसमें भी इसका एक फ़ायदेमंद है बिल्कुल। और भी बेशुमार इसके एडवांटेज हैं, आप गिनने लगें तो आप बहुत ज़्यादा। सर क्या इसके नुकसान भी हैं? हाँ, डिसएडवांटेज की जो बात है वो आमतौर पर नहीं बताई जाती फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो ये हैं। पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि फ्रीलांसर जो हैं उनको ये काम जब वो स्टार्ट करते हैं तो कुछ अरसे के बाद उनको कुछ सेहत से मुतल्लिक़ा मसाइल में लाक हो जाते हैं। यानी फ्रीलांसर जो होता है उसका काम होता है बैठ के काम करना, तो इसमें फिर बाज़ बात ये होता है कि इंसान जो है ना अपनी सेहत की तरफ से गफलत बरतना शुरू कर देता है। वो हर टाइम वहीं खा रहे हैं, वहीं बैठे लैपटॉप के सामने वो काम कर रहे हैं और वो एक वक्त आता है कि इस तरह से बैठे रहने से बैठे खा लिया, बैठे बैठे पी लिया, बैठे बैठे काम करते रहे तो सेहत जो है वो फिर मुतासर होना शुरू हो जाती है। ये सबसे बड़ा इसका जिस्मानी तौर पर भी और जो नज़र है वो भी कमज़ोर हो सकती है। बिल्कुल कंप्यूटर के आगे नज़र टिकाने से जो ओवरऑल सेहत जो है ख़राब होना शुरू हो जाती है, मोटापा आना शुरू हो जाता है, पेट बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल का मसला हो जाता है और इस तरह की चीज़ें ना इसमें हो जाती हैं। दूसरा भी इसमें एक डिसएडवांटेज है वो ये है कि फ्रीलांसिंग जो है ना इसमें जो इनकम है आपकी वो यकसा नहीं रहती। कभी तो आप बहुत ज़्यादा कमा रहे होते हैं, बाज़ बात ऐसा भी होता है कि इसमें डाउनफॉल ऐसा आ जाता है कि आपकी इनकम जो है बहुत थोड़ी हो जाती है। तो ये इसका डिसएडवांटेज ये भी है। हाँ, इसके लिए लोगों ने बहुत सारे ऐसे तरीके हैं
कि जिसमें आप इस चीज़ को तो काबू कर सकते हैं किसी हद तक कि आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे अपना प्रोफाइल बनाते हैं, काम करते हैं। आप अपने काम के अंदर इतनी वैरायटी ले आते हैं कि अगर एक शोबा या एक फील्ड या एक आपके कोई अकाउंट या प्रोफाइल जो है वो डाउन होता है, तो आपको दूसरी जगह से वो आ रही होती है, तो उसका सोल्यूशन भी है। हाँ, इसका काफ़ी हद तक सोल्यूशन जो है वो है। तो ये जो है इसका मेरे नज़र में जो बड़े डिसएडवांटेज है। क्या सर पाकिस्तान में जो है ये फ्रीलांसिंग हो रहा है? हाँ, पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग जो है वो तो बहुत अरसे से हो रही है। यूँ समझें कि जब से फ्रीलांसिंग जो है वो ये कंसेप्ट मौजूद है, तब से ही यहाँ पे हो रही है। अगर हिस्ट्री में हम देखें तो फ्रीलांसिंग जो है ये इसकी शक्लें बदलती रही हैं, लेकिन ये तो शुरू से फ्रीलांसिंग, जैसे मैंने वो नेज़ाबाज़ों की मिसाल दी थी, तो ये मुख्तलिफ़ दौर में, मुख्तलिफ़ ज़मानों में, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये होती रही है। तो आजकल जो मॉडर्न फ्रीलांसिंग है वो हो रही है, कुछ इंटरनेशनल सतह के कुछ प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, वेबसाइट्स बनी हुई हैं, जिनके ऊपर जाके जो काम देने वाले और काम लेने वाले वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, उनका आपस में राब्ता होता है, और वहाँ पे फिर ये जो फ्रीलांसर्स होते हैं इनको काम मिलता है और वो अपना काम करते हैं। तो इस तरह से ये पाकिस्तान में काम बिल्कुल हो रहा है, बड़े अच्छे से हो रहा है, बल्कि कई दहाइयों से हो रहा है। और सर अगला सवाल हमारा आपसे ये है कि फ्रीलांसिंग के लिए क्या लवाजमात ज़रूरी हैं? इसमें देखें 3-4 चीज़ें हैं जो ज़रूरी होनी चाहिए, दरकार हैं इसके लिए। नंबर 1 तो ये है कि आपके पास कोई ऐसी स्किल होनी चाहिए जिसकी ऑनलाइन डिमांड हो। जी, ठीक है। दूसरा, आपको इस स्किल को आगे बेचने के लिए भी कुछ थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको मिसाल देता हूँ ऐसी, जैसे एक मंडी है, तो मंडी में बेचने के लिए आपके पास एक सौदा होना चाहिए। और दूसरा ये है कि मंडी में जाकर उस सौदे को बेचना कैसे है, ये भी एक महारत है, ये भी आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। तो ये 2 चीज़ें होगी कि आपके पास एक ऐसी स्किल होनी चाहिए, दूसरा उस स्किल को ऑनलाइन जो है बेचना कैसे है अपनी उस महारत को, ये भी आपको आना चाहिए। तीसरी चीज़ जो आपके पास है होनी चाहिए वो है कि एक अदद कंप्यूटर या लैपटॉप आपके पास होना चाहिए। लैपटॉप वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो थोड़ा सा मोबिलिटी का जो है उसमें सहूलत होती है। और चौथी चीज़ जो है इसमें है वो एक इंटरनेट कनेक्शन, आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन जो आपको होना चाहिए। बस यही 4 चीज़ें हैं, और ये आपके पास हैं तो आप बिल्कुल फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। सर अगला सवाल यह है कि फ्रीलांसिंग के लिए ट्रेनर की ज़रूरत होगी, सीखना पड़ेगा, वो ट्रेनर कहाँ से हासिल की जा सकती है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि फ्रीलांसिंग के बारे में बहुत सारे लोग यूट्यूब पे या इधर उधर से सर्च करते हैं, देखते हैं, तो उनका दिल करता है कि हम ये काम करें, लेकिन फिर उसके बाद समझ नहीं आती कि इसके लिए हम आगाज़ कहाँ से करें, हम कहाँ से इस काम को सीखें और कैसे इसकी शुरुआत हम कर सकते हैं। तो देखें, इसमें पहले तो ये था बदकिस्मती से पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग के हवाले से सीखने के लिए कोई ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नहीं था। लोग क्या करते थे, या तो किसी जो ऑलरेडी कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है उसके पास जाकर उससे सीखने की कोशिश करते थे, वो भी लोग इतना तावन नहीं करते थे। दूसरा उसमें ये था सीखने का एक यूट्यूब एक और ज़रिया था, या ऑनलाइन जो कोर्सेज़ हैं जैसे खान अकेडमी है, यूडेमी वगैरह, इस तरह वहाँ से कोर्सेज़ खरीद कर लोग उसमें से सीखते थे, या फिर जैसे मैंने कहा यूट्यूब। तो उसमें फिर ये था कि वो जितने वहाँ पे कोर्सेज़ या फ्री में भी जो मवाद मौजूद था वो रैंडमली मौजूद होता था। कहीं पे ऐसे ही फ्रॉड, बस लोगों ने बहुत सारे कोर्सेज़ बनाए हुए थे पैसा कमाने का ज़रिया, और पल्ले कुछ नहीं पड़ता था, मुकम्मल मालूमात नहीं दी जाती, बिल्कुल मुकम्मल मालूमात नहीं होती थी, या अगर हैं भी तो बस उसमें से ना बेरब्त सी होती थी। लेकिन खुशकिस्मती से ये हुआ कि पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट की सतह पर हुकूमती लेवल पर इस सिलसिले में काफ़ी काम हुआ है। और पहले पंजाब गवर्नमेंट ने ई-रोज़गार के नाम से ई-रोज़गार के नाम से जो है वो एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें 3 जो है ना शोबों में फ्रीलांसिंग की जो महारतें हैं सिखाई जाती थी। लेकिन फिर जब ये नई जो गवर्नमेंट जो अभी है PTI की, ये जब आई थी, इन्होंने वफाकी सतह पर एक डिजी स्किल्स के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया है कि जिसमें अब ये है कि तकरीबन 9-10 मुख्तलिफ़ शोबों की जो है वहाँ पे महारतें सिखाई जाती हैं। तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए है, ऑनलाइन है और बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है। मैंने खुद भी इसी में डिजी स्किल्स में से
ही कुछ कोर्सेज जो हैं वो किए थे, और मैं फ्रीलांसिंग का जब मैंने आगाज़ किया, और मेरे साथ जो टीम है उसमें से कुछ लोगों ने डिजिस्किल से सीखा, और कुछ लोग जो हैं उन्होंने ई रोज़गार का जो प्लेटफॉर्म है उससे सीखा। ई रोज़गार में ये है कि जो वैरायटी है वो ज़रा महदूद है उसमें, लेकिन सहूलियात उसमें थोड़ी सी ज़्यादा इस तरह से हैं कि आपको एक सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में ई रोज़गार वालों का एक सेंटर बना हुआ है पंजाब गवर्नमेंट के अंदर, तो वहाँ जाना पड़ता है, और वहाँ जाकर आपको लैपटॉप भी फ्री मिलता है, नेट भी फ्री मिलता है, और एक टीचर भी फ्री मिलता है, तो वो वहाँ पे आपको खुद आमने सामने सिखाता है। जबकि डिजिस्किल में ये है कि ऑनलाइन होता है सारा, जैसे इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज होते हैं इस तरह से उनका सेटअप बना, वो भी अच्छा है। उसमें भी बड़ा पूरा एक लर्निंग उन्होंने एनवायरनमेंट बनाया हुआ होता है, LMS के नाम से, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से एक उनका पूरा सिस्टम है, जिसमें बिल्कुल वो पूरी कोशिश की उन्होंने क्लासरूम वाला माहौल बनाया जाए, और बड़े अच्छे तरीके से वो लेके चलते हैं। अच्छा, इसमें फ़ायदा ये है कि ये बंदे को सिफर से, उनका दावा है, मिसाल के तौर पर डिजिस्किल वाले हैं, इनका तो दावा है कि मैट्रिक पास बंदा भी हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकता है, और हम इसको सिफर से लेकर चलेंगे। और वाकई ऐसा है कि इंसान को बिल्कुल वो बंदा भी जिसका ज़हन बिल्कुल साफ़ है, सिफर पे है। डिजिस्किल में या ई में? हाँ, नहीं, डिजिस्किल और ई रोज़गार ये दो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं। जो डिजिस्किल है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये है कि ये इसका टारगेट था कि हमने पाकिस्तान में 10 लाख फ्रीलांसर पैदा करने हैं, लेकिन ये अलग बात है कि अब ये 10 लाख से ज़्यादा वो उन्होंने लोगों को इनरोलमेंट वो भी दे चुके हैं। तो उसमें ये है कि मैट्रिक पास बंदा भी उसमें है, वो उनका दावा है कि हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकता है और वो सीख सकता है। तो सीखने के लिए 9-10 मुख्तलिफ शोबों में ये सिखाते हैं डिजिस्किल वाले, तो ये बड़ा ज़बरदस्त उनका तरीका है, और बड़ा ज़बरदस्त मैं समझता हूँ। ये 3 महीने का कोर्स होता है और बिल्कुल फ्री है, तो ये वहाँ पर उसमें बंदे को सिखाते हैं। ना सिर्फ ये कि क्या स्किल आपने बेचनी है ये भी सिखाते हैं, और कैसे बेचनी है ये भी सिखाते हैं। तो जो ई रोज़गार है उसके लिए ये है कि थोड़ी सी उसकी शराइत ज़रा सख्त हैं दाखिले के लिए। उसमें आपके पास 16 साल तलीम जो है ना, वो कम से कम 16 साल तलीम होना ज़रूरी है, और उसके साथ एज लिमिट भी है उसमें, 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो वो भी अच्छा प्रोग्राम है। अब सुनने में आया है कि एक और पूरा बड़ा नेशनल लेवल का एक और भी एक इंटीग्रेटेड किस्म का एक प्रोग्राम जो गवर्नमेंट शुरू कर रही है, कोई नाम मेरे जहाँ तक याद पड़ता है, नेशनल फ्रीलांसिंग प्रोग्राम, इस तरह करके एक नाम है। वो मैं कोशिश करूँगा कि बल्कि आप भी उसके लिंक भी इस वीडियो में आप दें जी, ताकि वो जो है अब पूरी एक बाकायदा एक बड़ी अम्ब्रेला के तहत इस काम को गवर्नमेंट जो है वो करने जा रही है। तो सीखने के लिए मेरा बात करने का मतलब ये है कि अब हुकूमती सतह पर इसके लिए प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, और वहाँ पे सीखा जा सकता है। अब ये बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा कि मैं कहाँ से सीखूँ, मैं सीख नहीं सकता। सीखना चाहते हैं, ये काम करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। और ये मज़े की बात है, चाहे ई रोज़गार की बात करें हम या डिजिस्किल की बात करें, दोनों बिल्कुल फ्री हैं। तो अच्छा सर, अगला सवाल आपसे ये है कि क्या ये बंदा पार्ट टाइम कर सकता है या इसके लिए फुल टाइम देना ज़रूरी है? हाँ, ये एक और अगेन एक बड़ा अहम सवाल है कि फ्रीलांसिंग जो है इसको हमें पार्ट टाइम काम के तौर पे करना चाहिए या फुल टाइम काम के तौर पे करना चाहिए। देखिए, इसमें जो ज़्यादा प्रैक्टिसेस जो है ना वो इसी तरह हैं कि लोग इसका आगाज़ जो है वो पार्ट टाइम के तौर पे करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर आगे जाके इसको फुल टाइम तैयार कर लिया जाता है। वो इसलिए कि शुरू में ज़ाहिर है इसका जब आगाज़ होता है तो अर्निंग आपकी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आप मुकम्मल अपने अखराजात जो इससे पूरे कर सकें। इसलिए तो लोग ये करते हैं कि जो आपका ऑलरेडी कोई मुलाजमत है या कारोबार है, जो भी कुछ आपका काम चल रहा है, उसके साथ इसको शुरू करते हैं। तो फिर जैसे जैसे इसकी अर्निंग जो है बढ़ना शुरू हो जाती है, तो फिर इसको ज़ाहिर टाइम भी ज़्यादा चाहिए होता है, तो फिर वो बाकी जो अपना जो भी मुलाजमत है कोई सिलसिला है उसको फिर वो छोड़ देते हैं लोग बाद में कुछ टाइम के बाद। तो फिर वो इसको फुल टाइम काम के तौर पर अख्तियार कर लेते हैं, और एट द एंड जो है इसको फुल टाइम करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। ये एक आम बंदे के लिए एक बिज़नेस है, उसको जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उस बिज़नेस को उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। एग्जैक्टली ऐसी। सर, अगला सवाल ये है आपसे कि पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग का क्या मुस्तकबिल है? यानी आगे ये हो सकता है कि ये चंद साल के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, या ज़्यादा चलेगा, या इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा, या इस पर लोग कितने इंटरेस्टेड हैं?
हाँ, बिल्कुल पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग का जो मुस्तकबिल है उसके हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग का वही मुस्तकबिल है जो पूरी दुनिया में है। और पूरी दुनिया में फ्रीलांसिंग का मुस्तकबिल ये है कि अब जो आने वाली दुनिया है वो ऑनलाइन की दुनिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया है। तो उसमें तो वैसे भी ये होने जा रहा है कि अब बहुत सारे काम जो पहले ऑफलाइन होते थे, मैनुअल होते थे, अब वो कंप्यूटराइज हो गए हैं, ऑनलाइन होते हैं। आपने देखा होगा मुख्तलिफ महकमे में हैं, इवन पाकिस्तान के अंदर वो पहले मैनुअली काम होता था, उनमें अब कंप्यूटराइज हो गया है। तो इसी तरह जो सर्विसेज हैं वो भी अब जो है वो ऑनलाइन होने जा रही हैं। तो दुनिया में आगे जो दुनिया है वो है ही ऑनलाइन काम काज की है। तो फ्रीलांसिंग जो है वो ऑनलाइन अर्निंग या ऑनलाइन जो काम काज है उसका एक हिस्सा है। तो बिल्कुल फ्रीलांसिंग जो है पूरी दुनिया में इसका फ्यूचर जो है बड़ा ही रोशन है। और ये बात अगर पहले कभी किसी को शक भी था तो पिछले कुछ सालों में वो भी दूर हो चुका है। और बिल्कुल उसी तरह तो जैसे आपने कहा कि 10 लाख लोग थे, लेकिन उससे भी अब बढ़ चुके हैं और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी। तो अब पाकिस्तान में भी ऐसे ही है कि फ्यूचर बिल्कुल फ्रीलांसिंग का रोशन है, बल्कि बहुत ज़्यादा रोशन है। और ना सिर्फ फ्रीलांसिंग बल्कि बाकी भी जो ऑनलाइन अर्निंग के जितने भी तरीके हैं, जो भी उसके शोबे हैं, वो सब भी आने वाले वक्तों में जो है वो फलें फूलेंगे। और दुनिया इसी की है जो नज़र आ रहा है। सिर्फ अगला सवाल आपसे ये है कि कोविड-19 के फ्रीलांसिंग पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? हाँ जी, कोविड-19 जो है ना इसने फ्रीलांसिंग पे इसके साथ इसका क्या ताल्लुक है। देखिए, वैसे कहना तो नहीं चाहिए कि कोविड-19 जो है या ऐसी कोई वबा जो है वो फ्रीलांसिंग के लिए या ऑनलाइन अर्निंग के लिए एक अच्छी चीज़ साबित हुई है, मतलब कहना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें तो ज़ाहिर बात है हज़ारों लाखों इंसानों की ज़िंदगियों का सवाल है। लेकिन हकीकत यही हुई है कि ये जो कोविड-19 है इसने फ्रीलांसिंग की या ऑनलाइन जो तरीके हैं अर्निंग के, इनकी अहमियत को और ज़्यादा उजागर किया है। कोविड-19 में ये हर इंसान के लिए लाजम हो गया है कि घर बैठे अलग थलग रहे। तो अलग थलग रहकर घर में बैठकर फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन अर्निंग के अलावा और क्या काम हो सकता है। तो फ्रीलांसिंग जो है इसके ऊपर तो कोविड-19 की वजह से फ्रीलांसिंग जो है ये और ज़्यादा जो है वो इसमें इजाफ़ा हुआ है, इसकी अहमियत में इजाफ़ा हुआ है, इसके काम करने वालों में, काम करवाने वालों में इजाफ़ा हुआ है। तो मुझे खुद भी अंदाज़ा हुआ है इसमें कि कोविड-19 के जो ये दिन चल रहे हैं इसमें हमारे पास भी काम जो है पहले से ज़्यादा आया है। और हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो भी, चूँकि बाकी और कोई काम नहीं रहा, तो उन्होंने भी ज़्यादा जमी के साथ इस काम को किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस लिहाज से तो बेहतर ही है। बाकी ज़ाहिर बात है कोविड-19 या ऐसी कोई भी वबा, इसको हम कोई बेहतर नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि इस मुश्किल दिनों में भी कुछ अच्छाई जो बरामद हो सकती थी वो यही हुई है कि जो फ्रीलांसिंग है इस यानी वो लोग जो ज़्यादा जिनका रोज़गार ख़त्म हो चुका था, अब वो इसमें जो है ट्रेनिंग लेके इसमें फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल उनके लिए ये एडवांटेज है। बिल्कुल बहुत सारे लोग जो हैं वो आए हैं इस तरफ कि कोविड-19 से पहले वो कुछ और काम कर रहे थे, लेकिन जब से ये कोविड-19 की वबा आई है तो उनके बाकी काम काज जो हैं वो सिलसिला उनका ख़त्म हो गया अनफॉर्चुनेटली। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं उन्होंने इन्हीं दिनों में फ्रीलांसिंग शुरू कर दी है या कम से कम ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी है। और मुझसे भी कम से कम इस फील्ड के बारे में मालूमात हासिल करने वाले लोगों की तादाद बड़ी है इन दिनों में, वबा के दिनों में।